हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। हमने कंसेप्ट पूरे देख लिए हैं। फॉर्मूलेस के मेंसुरेशन में कैसे क्या फॉर्मूले बनते हैं और कैसे क्या कहाँ हमें कैसे यूज़ करना है। अब हमारी बारी आती है प्रैक्टिस सेट की। तो हम प्रैक्टिस सेट 7.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें से मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करूँगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के हिंट दूंगा सॉल्व कैसे करना है। बाकी क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व करने हैं। मैं कुछ 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्यों पता है? क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिस 7.1 है इसमें सब मिक्स मसाला क्वेश्चन है। मतलब कौन पे भी क्वेश्चन है, क्यूबॉइड पे भी क्वेश्चन है, सिलेंडर पे भी क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन क्या हुआ इसके अंदर मिक्स है। तो आपको क्या करना है, जो आपने 9th में पढ़ा था सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी है, सिर्फ उसके अंदर थोड़ी सी ट्विस्ट है। बस आपको खाली क्या करना है, देखिए मेंसुरेशन में सबसे मेन चीज़ होती है हमें क्वेश्चन को रीड करना है एंड देन वहाँ से हमें पिकअप करना है व्हाट वी हैव टू फाइंड फ्रॉम व्हाट वी हैव गॉट। मतलब क्या है इसका कि हमें फाइंड क्या करना है और हमें मिला क्या है। मिला क्या है मतलब हमें क्वेश्चन रीड करने का। समझिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रीड किया, तो मैं एग्जांपल देखिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड किया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो मुझे फाइंड क्या करना है, कोन की वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ़ द रेडियस ऑफ बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कोन में देखिए 2 हाइट होती है। अगर मैं कोन ड्रॉ करूँ तो कोन में 2 हाइट होती है, एक स्लैंट हाइट होती है और एक होती है परपेंडिकुलर हाइट। तो मुझे रेडियस मिला हुआ है, मतलब आर मिल गया है मुझे, और मुझे क्या मिला हुआ है, एच। अब मुझे फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, मुझे क्या फॉर्मूला पता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब पाई मुझे क्या लेना है, अगर आपका रेडियस या फिर एच किसके 22/7 के मल्टीप्लाई में आता है, मतलब 7 से डिवाइड होता है, तो आपको क्या करना है 22/7 लेना है पाई। अदरवाइज आपको क्या लेना है 3.14। मतलब आपको जिस चीज़ से इजी पड़े क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, उससे सॉल्व कर सकते हैं। एकदम सिंपल है। समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 1? तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाला नहीं, ये आपको क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं हम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। जो डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली बात है, एकदम इजी क्वेश्चन है। मुझे क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर मुझे दिया हुआ है, मुझे पाई कितना लेना है 3.14 एंड देन क्वेश्चन क्या होगा आपका सॉल्व। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो आपने 9th में किया हुआ है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करना है और क्या करना है, उन्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन रीड आपको सॉल्व करने के टाइम पे आपको याद रखना है कि आपका फॉर्मूले का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप जाके वापस से पुरानी वीडियो देखिए और अपना कंसेप्ट प्लीज़ क्लियर करो, और फिर उसके बाद क्या करो, आप क्वेश्चन को बिना किसी की हेल्प लिए आप क्या कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन को रीड करना है और वहाँ से क्वेश्चन से आपको फाइंड करना है कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्वेश्चन में मिला क्या है, और उसकी हेल्प से हम कौन से फॉर्मूले से किस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ आपको, जो आपको खुद सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द पॉट्स इन फिगर 7.8 एंड 7.9। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंडर पॉट होल्ड। मतलब ये सिलेंडर पॉट है और ये आपका क्या है, कोनिकल पॉट है। मतलब क्या बोल रहा है, अगर मैं कोनिकल पॉट से क्या करता हूँ, पानी भरता हूँ, मतलब समझिए मग्गा है और ये बाल्टी है, मैं मग्गे से क्या करता हूँ, पानी भरता हूँ बाल्टी में, तो मुझे कितना मग्गा पानी बाल्टी में लगेगा बाल्टी को फुल होने के लिए। इसका मतलब सिंपल सा है, मुझे क्या करना है, इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्लियर। वॉल्यूम ही मतलब होगा ना कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। इसका मैंने वॉल्यूम निकाल लिया और मैं कोनिकल पार्ट का भी क्या निकालूंगा, वॉल्यूम ही निकालूंगा। और मुझे क्या पता करना है कि कोनिकल पार्ट से मतलब ये मग्गे से कितना पानी इसके अंदर आता है। मतलब मैं अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पॉट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पॉट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ वाटर सिलेंडर पॉट कैन होल्ड। एकदम सिंपल। तो आपको क्या करना है, इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर। मतलब आपको क्या निकला है, number of jugs of water can cylinder hold, that is equal to volume of cylindrical water pot divided by volume of conical water jug। मतलब ये वॉल्यूम डिवाइड बाय ये वॉल्यूम। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा मतलब ये आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन है जहाँ से आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। मतलब आपको क्वेश्चन रीड करना है 2 से 3 बार और फिर उसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं हम। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस। मतलब इक्वल बेस है तो आपको देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये आपका कौन है और एक आपका सिलेंडर है। दोनों का बेस इक्वल है। मतलब यहाँ का जो एरिया होगा और यहाँ का जो एरिया होगा क्या होगा, इक्वल होगा। इन द सेंस मतलब यहाँ का जो रेडियस है वो भी क्या होगा, मेरा इक्वल होगा। क्लियर। आगे बोला द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंडर की जो हाइट है, ये सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और मुझे क्या बोला है, एंड द एरिया ऑफ बेस इज 100 सेंटीमीटर। मतलब ये एरिया इस बेस की या फिर ये बेस की, दोनों की कोई भी एरिया ले लो, कितनी दिया है मुझे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोन इज प्लेस अप
अपॉन द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या किया, कोन प्लेस किया। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर फॉर्म इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये टोटल वॉल्यूम जो है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों की वॉल्यूम को अगर आप मिलाओगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर, 500 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, मतलब आपको क्या करना है, पहले तो इस कोन की हाइट निकालना है, मतलब h1 या h2 आप जो भी लोगे उसको, और फिर क्या करना है आपको, ये हाइट और ये हाइट को दोनों को ऐड करना है और क्या करना है, टोटल आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम अभी मेंसुरेशन का प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने आ रहे हैं। सोल्यूशन में आपके लिखोगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है अलग अलग। फॉर कोन, कोन के लिए आपने क्या लिखा है, मैंने R1 ले लिया है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिर्फ R भी ले सकते हैं हो, अगर नहीं अच्छा लगता तो आप सिर्फ R ले लो। क्लियर, तो आपका क्या जाएगा, ये फॉर कोन R है आपके पास और H1 आपको दिया नहीं है, आपका क्वेश्चन मार्क डाल दिया। फॉर सिलेंडर आपके पास R है और क्या दिया है आपको, वो H2 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। क्लियर, उसके बाद मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपने को कुछ करना नहीं है। आगे क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर कितना दिया है मुझे, 500 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर कितना दिया है मुझे, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर कितना दिया है मुझे, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ फिगर, मतलब जो भी फिगर बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब कोन का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर, मतलब अगर आप बोल कौन के, देखिए आपके पास ये दो फिगर है, मतलब कोन के वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम, ये दोनों वॉल्यूम को अगर आप ऐड करते तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। और मुझे टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने एच कितना लिया, इसके लिए मैंने H1 लिया है। क्लियर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम कितना लिया हमने, H2 लिया हुआ है। क्लियर, अब मेरे पास देखिए क्या क्या है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है पहले से, एरिया ऑफ बेस कितना है 100, तो वो हम पुट कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 500 दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 100, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 100 H2। क्लियर, ये आपके पास, सॉरी तो यहाँ पे कितना आएगा, मैंने 300 लिख दिया, कितना आएगा यहाँ पे 100। क्लियर, तो आपको कितना आ जाएगा, ये 500 दैट इज इक्वल टू 100 H1/3 प्लस यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास 100, और H2 की वैल्यू भी हमें पता है कितना दिया हुआ है हमें, H2 3, तो टोटल कितना जाएगा 300 प्लस है, तो इस साइड का जाएगा अपना माइनस, मतलब ये 500 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 100 H1 डिवाइड बाय 3। समझा, देखो आपको क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और दोनों को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो कितना जाएगा मेरा 200 दैट इज इक्वल टू 100 H1/3। क्लियर, हमारे पास था 200 दैट इज इक्वल टू 100 H1/3। अभी आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा 200 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू H1, डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, ये मतलब 2 बचेगा और यहाँ पे 3 2 जाएगा, कितना जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू H1। देयरफॉर मुझे H1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, H1 दैट इज इक्वल टू 3 2 जो 6 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या फाइंड करना था, टोटल हाइट ऑफ दी फिगर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल हाइट ऑफ फिगर दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, H1 प्लस H2। क्लियर, अब H1 हमारे पास कितना है 6 प्लस H2 कितना था आपके पास 3, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 9 सेंटीमीटर। और ये क्या है आपका आंसर। आपको समझ में, देखिए क्वेश्चन आपको खाली रीड करना है, बाकी आपको कुछ करना ज़्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 में सॉल्व नहीं करूंगा, वो आपको सॉल्व करना है, मैं खाली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। देखिए आपको क्या बोला है, इन फिगर 7.11 अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर अ सिलेंडर एंड अ कोन इज सोन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। मतलब आपको क्या करना है, टोटल एरिया फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास 3 एरिया है ना, 3 चीज़ें फिगर में आपके पास, ये पहले हेमिस्फीयर, फिर उसके बाद आपके पास सिलेंडर एंड देन आपके पास क्या है, कोन। तो कोन का फॉर्मूला कितना होता है, देखिए आपको क्या निकालने का है, टोटल एरिया, या फिर आपको बोले टोटल सरफेस एरिया, तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको पता है हमेशा किस में निकालना है, कर्व में निकालना है। इसका कितना फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कितना है, इसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया का, और इसका फॉर्मूला क्या है पाई आर एल, मतलब यहाँ पे आपको एल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपके पास एच है और
क्या है आपके पास, एच है, और क्या है आपके पास, आर है। और इससे आप निकाल सकते हो, आप एल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस मच स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25, मतलब आपका एल कितना आएगा 5, मतलब एल के आंसर कितना आएगा 5। क्लियर। तो आपके पास अगर ये 1 2 3 ये तीनों का आप ऐड करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए अभी आपके पास आपका क्या है, आपको एच नहीं पता है कितना है, तो एच कैसे निकालोगे आप। अभी आपके पास क्या है, देखिए ये जो है 2 पाई आर एच, और यहाँ पे देखिए ये जो आपका आर यहाँ पे है 3 सेंटीमीटर, उतना ही क्या होगा यहाँ पे भी आर अपना होगा, तो ये भी मुझे पता चल गया। क्लियर। और वैसे ही क्या करोगे आप, सिलेंडर के भी निकालोगे, और एच मुझे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 40। क्लियर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आपका क्या आएगा, टोटल एरिया ऑफ द टॉय दैट इज इक्वल टू वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, मतलब आपको 3 एरिया ऐड करके क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकते हैं टोटल एरिया ऑफ टॉय, या फिर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो आपको टोटल सरफेस एरिया में आपको यहाँ पे देखिए सिलेंडर में अपने पास 2 फॉर्मूले हैं, और यहाँ पे भी 2 फॉर्मूले हैं, किसके लिए, कर्व के लिए भी टोटल के लिए भी। लेकिन अब टोटल निकालोगे तो आपके पास ये बेस भी आ जाएगा। क्लियर। लेकिन बेस इसमें नहीं आएगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये बाहर का ही होगा सिर्फ। क्लियर। क्योंकि ये क्लोज फिगर है, तो क्लोज फिगर में हम बाहर के निकालेंगे, हम अंदर का निकालने वाले नहीं है। और अगर आपने काउंट कर लिया तो सिलेंडर में भी आपके पास 2 हो जाएगा, और ये 3, मतलब आपने, और यहाँ पे एक बार आ जाएगा आपके पास 4, मतलब आपने 4 बार गलती कर दी, तो आपका आंसर पूरा डिफरेंस हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तीनों का आप ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करता हूँ, और 10 11 12 में आपको बताऊंगा, और वो आपको करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एकदम ईजी है, चाहिए तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द फिगर 7.12 अ वर्टिकल वेपर ऑफ फ्लैट टेबलेट इज सोन, द रेडियस ऑफ टेबलेट, मतलब एक टेबलेट है उसका रेडियस कितना है 7 mm है, एंड थिकनेस इज 5 mm। हाउ मेनी सच टेबलेट्स आर वेपर्ड इन द वेपर, मतलब एक वेपर है, जैसे आप टॉफी खाते हो, जो आपके पास पहले आती थी मेंटोस की, तो उसमें कैसा होता था, ऐसा कुछ सिलेंडर का ऐसा होता ना, मतलब कुछ ऐसे 4-5 ऐसे टॉफी वाले रहते हैं, हम एक निकाल निकाल के खाते रहते हैं, तो उसके अंदर टॉफी पैक की हुई है। तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, किसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले, फॉर टैबलेट। तो टैबलेट के लिए हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस, तो हम रेडियस लिख लेते हैं, R1 कितना दिया हुआ है 7 mm। क्लियर। उसके बाद मेरे पास क्या है, अगर आपको फिगर बनाना तो देखिए आपका फिगर कैसा होगा, ये आपका हो गया वेपर जो है आपका सिलेंडर पॉट, और ये होगा आपका टैबलेट, ये भी सिलेंडर हो गया। इसका रेडियस कितना दिया है 7, और हाइट कितना है 5 mm। क्लियर। तो हाइट कितना दिया है मुझे H1 दैट इज इक्वल टू 5 mm, जो थिकनेस है वही क्या होगी, उसकी हाइट होगी। फॉर टैबलेट हो गया ये। अब मुझे क्या निकालना है, फॉर वेपर, फॉर रेपर या फिर वेपर, आप जो भी बोल सकते हैं उसको बोल सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा R2, रेडियस कितना दिया, देखिए मुझे डायमीटर दिया हुआ है, तो मुझे R2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा D2 अपॉन या फिर D/2, मतलब कितना जाएगा ये 14 mm अपॉन 2, मतलब आपका R2 कितना होगा आपके पास 7 mm। क्लियर। आपका रेडियस कितना होगा 7 mm, और उसके बाद कितना दिया आपको H2 दिया हुआ, हाइट कितना दिया आपको 10 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक यूनिट क्या है मेरे पास मिलीमीटर में। तो मुझे क्या पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 मिलीमीटर। तो अगर मुझे 10 सेंटीमीटर चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 100 मिलीमीटर। तो कितना जाएगा 10 इंटू 10 मिलीमीटर, देन इट इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। क्लियर। आपका H2 कितना आ गया 100 मिलीमीटर। अभी आपका क्वेश्चन एकदम इजी है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टैबलेट, मतलब अगर आप वॉल्यूम ऑफ रेपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 टैबलेट अगर कर दे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ टैबलेट कैन बी फिल्ड इन और रैपर्ड इन रेपर। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ टैबलेट रैपेड इन रैपर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम ऑफ रैपर, जो भी आपका रैपर है उसका वॉल्यूम, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट, 1 टैबलेट है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे 1 टैबलेट। तो वॉल्यूम ऑफ रेपर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमने R1 और किसके लिए क्या लिखा है R2 लिखा हुआ है। क्लियर। और सेम रेपर के लिए हमने क्या लिखा है पाई R1 स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H1, पाई पाई देखा जाएगा दोनों में कैंसिल हो गया। क्लियर। तो आपके पास क्या R1
R2 स्क्वायर, तो R2 कितना था मेरे पास 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू H2 कितना है मेरे पास 100 अपॉन यहाँ पे कितना है आपके पास R1 7 स्क्वायर इंटू H कितना आपके पास 5, ये क्या हो गया 7 स्क्वायर कैंसिल, तो इसको अपने डिवाइड किया कितना जाएगा 5 टू जा 20, टू 5 टू जा 10 और फिर ये आपका 0, मतलब नंबर ऑफ टैबलेट कितने रैपर कर सकते हो रैपर में 20 नंबर ऑफ टैबलेट क्या कर सकते हो आप रैप कर सकते हो। आपको इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को अगर आपको डीप में सॉल्व करना मतलब थोड़ा सा लॉन्ग करना है तो आप कैसे कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ रैपर अलग निकालो, वॉल्यूम ऑफ वन टैबलेट अलग फाइंड आउट करो और फिर दोनों को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 देके आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? आपका आंसर कितना आएगा 20, आप कहीं से भी करो आपका आंसर कितना आएगा 20, और आपको पाई की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर मुझे पाई की वैल्यू अपने क्यों नहीं रखी, तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत क्यों नहीं है, देखिए क्यों, क्योंकि दोनों जगह पे पाई सेम ही है, तो अगर 3.14 यहाँ पे रखोगे 3.14 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, दोनों कैंसिल ही होने वाला ऑब्वियसली, तो मुझे पाई रखने की जरूरत ही नहीं, हम कहा जाएगा पाइप डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे जाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए आपको मजा आएगा, मैं हिंट आपको बता दूंगा और आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्या दिया फिगर 7.13, सो अ टॉय, मतलब ये एक टॉय है, इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फीयर एंड अपर पार्ट इज अ कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर गिवन सोन इन द फिगर, मतलब आपको फिगर में मेजर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है आपको इसकी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और रेडियस दिया आपको 3 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको क्या निकालना है सरफेस एरिया, तो आपको टोटल वॉल्यूम भी निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना है। अब वॉल्यूम मुझे इसका पता है कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है ना। आप दोनों को ऐड करके क्या कर सकते हो, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, एकदम सिंपल है। पाई की वैल्यू आपको कितना बोला है, यहाँ पे लिखना है 3.14। अब देखिए ट्विस्ट क्या है पता है आपको, ट्विस्ट यहाँ पर है सरफेस एरिया में। आप सरफेस एरिया आप कौन सा निकालोगे, टोटल वाले निकालोगे या कर्व वाले निकालोगे। अगर आपने टोटल वाले निकाला तो आपका ये बेस क्या होगा 2 बार काउंट हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। आपको टोटल नहीं निकालना, आपका निकालना है कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि आपको टोटल आपको क्या बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। जैसे अभी देखो मैं ये लेता हूँ टॉय, ये मेरे को सरफेस एरिया का निकालना है और इसके ऊपर मैंने कुछ और भी रख दिया, तो मुझे ये एरिया थोड़ी फाइंड करना, मुझे फाइंड करना है ये टॉय का बाहर का एरिया है ना, इसके अंदर का एरिया थोड़ी ना फाइंड करना है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा पाई आर एल और इसके लिए लेना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब जो उसके फॉर्मूले होते हैं सरफेस एरिया के, कर्व सरफेस एरिया इसका कोन का और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, और आपका क्या आ जाएगा आंसर आपके सामने। एकदम सिंपल है, सॉल्व कीजिए और नहीं आया तो फिर मुझे टेक्स्ट कर देना। इज इट क्लियर? अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पे। देखिए 11 12 भी बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंसेप्ट की जरूरत है। क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल सोन इन द फिगर, मतलब आपको बॉल एक दिया हुआ है जो आपका बॉल होता है जो सॉलिड स्फीयर है ना, जो बॉल है आपका क्या है सॉलिड स्फीयर है, और क्या करना है उसको आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना है 4/3 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। एकदम सिंपल है, बस इसमें ट्विस्ट क्या देखिए आपको पाई का आंसर नहीं दिया है, तो अगर आप पाई 3.14 लेते हो तो आपका आंसर क्या आएगा आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से आएगा। अगर आप पाई इक्वल टू 22/7 लेते हो तो आपका आंसर क्या आएगा टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं आएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा उससे डिफर करेगा कुछ पाई पॉइंट समथिंग में। तो अब हम चॉइस कैसे करना है, देखिए अब आपको दिया क्या है एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको डिस्टेंस दिया, मतलब यहाँ से लेके टॉप से लेके यहाँ तक, दैट इज नथिंग बट आपका डी मतलब डायमीटर, मतलब आपको डायमीटर कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस कितना होगा 21 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अगर रेडियस आपका देखिए मैंने क्या बोला था, अगर रेडियस आपका 7 से मल्टीप्लाई में आता है 7 के मल्टीप्लाई में, तो आपको पाई कितना लेना है 22/7, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन कहा जाता है इससे बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो आप इससे ही सॉल्व कीजिए, आपका बोर्ड में कोई मार्क्स कट नहीं कर सकता है। अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो आपको खाली थोड़े से पॉइंट के मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी 22/7 से बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो देखिए समझा आपको क्या करना है, आपको अगर आर आपने 21 सेंटीमीटर आ रहा है तो हम क्या लेंगे 22/7 लेंगे पाई, क्यों, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन कहा जाता है इससे बहुत ज़्यादा ईजी होता है, हम 3.14 नहीं लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप 3.14 से भी सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर क्या होगा टेक्स्ट बुक से एक्जैक्टली मैच करेगा। आप 22/7 लोगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है, बाकी आपका आंसर जो है वो राइट है, चाहे आप 3.14 से कैलकुलेट करो या 22/7 से कैलकुलेट करो, दोनों आंसर आपका राइट है और आपको बोर्ड में प्रॉपर इसके मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन एकदम ईजी था, समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या बोल रहे हैं, एज सोन इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन वाटर अ मेटल स्पीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब एक क्या है अपने पास स्पीयर है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा अपना रेडियस दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इमर्ज इन इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, मतलब वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए वाटर का वॉल्यूम फाइंड कैसे करोगे आप, आपने किसी गिलास में पानी रखा है और पानी रखने के बाद उसके अंदर आपने एक बॉल डाल दिया, तो उतना लेवल तो उसका वाटर का बढ़ जाएगा,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अभी टोटल करंट वाटर का वॉल्यूम है उसमें से मैं क्या करूँगा, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, एक्चुअल वाटर है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया कितना था पाई आर, सॉरी वॉल्यूम कितना था पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है बेस में, तो आपका आर निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपके पास एच दिया हुआ, मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल गया, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी आपका निकल जाएगा। क्या होगा वो, -4/3 पाई आर क्यूब। मतलब आपको क्या करना होगा, क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर -1/3 पाई आर क्यूब। मतलब ये जो आपका नया लेवल ऑफ वाटर है, ये उसका वाटर वो वॉल्यूम है ना। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रॉपरली आपके पास आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप क्या करना, मुझे टेक्स्ट कर देना या फिर कमेंट में बता देना कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा आपको सोल्यूशन कैसे करना है। बाकी आपको मेंस्ट्रुएशन में कोई भी एक्सरसाइज हो 7.1 या आगे जो हम सॉल्व करेंगे उसमें भी आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, वहाँ से डेटा पिकअप करना है और उस डेटा का यूज़ करना है किसके लिए, आंसर फाइंड करने के लिए विथ प्रॉपर फार्मूला। क्लियर, आपको फार्मूला कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए एकदम बस। मतलब फार्मूले का कंसेप्ट जो है वही ज़्यादा मेन है। आपका वो आपका क्लियर हुआ तो आप कर सकते हो, हर कोई क्वेश्चन सिर्फ समझोगे और सॉल्व कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है आपका 9 बेस पे क्वेश्चन एकदम ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 और 9 मैंने सॉल्व कर दिया है, और आपके लिए क्वेश्चन है जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो क्या करना है, आपको खुद सॉल्व करना है। और एग्जाम्पल जो जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है बहुत ज़्यादा झांसू क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करो, नहीं आया तो मुझे बताओ कमेंट में। और फिर थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।